इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ गंगा जी सब सुन रही है, माँ गंगा सब सुन रही है और केवट जी अपनी बात कहते जा रहे हैं। यहां स्थान कम मिला तो गोस्वामी जी ने अलग से दो कवितावली रामायण में लिखा और है 3। आनंद हो रहा है। भक्त के घाट पर भगवान खड़े, कितने पुण्यशाली हैं केवट जी, भगत भगत के यहां खड़े रहे हैं? ये तो संभव है, लेकिन यहां तो भगवान ही भगत के घाट पर खड़े हैं, पार जाने के लिए खड़े हैं। कहते हैं यही प्रतिपालऊ सब परिवारों, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है प्रभु। नाव चली गई, परिवार भूखे मरेगा। भगवान का सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है, मधुर स्वभाव है प्रभु का। किसी का हित सरकार सोचते भी नहीं, करना तो दो। भगवान किसी का बुरा नहीं सोचते हो, करेंगे तो भला करें, क्योंकि भगवान श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ कभी किसी का अन्यथा नहीं सोचता। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ ही सोचता है, चिंतन भी श्रेष्ठतम करता है। केवट जी को लगा देने लायक कुछ नहीं है, तो केवट ने भगवान को मुक्त किया। पद कमल धोई चढ़ाई कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा। कितनी सुष्ट भाषा है। देखिए श्री महाराज जी पधारे, श्रीधाम अयोध्या के दिव्य महापुरुष हैं। विधायक जी आपको सबका परिचय कराएंगे, जितने महापुरुष लोग कृपा किए हैं। आज गणमान्य जन भी पधारे हैं, आप परिचित होंगे। मैं यदा कदा मिलता हूँ तो नाम इधर उधर हो जाएगा तो बाद में कहेंगे ई नहीं ई है, ई नहीं ई है। जैसे रात में हो गया था। हाँ, तो
वो गड़बड़ा जाएगा। तो केवट जी का भाव दर्शन किया जाए। आहा हा, कहते हैं पद कमल धोई, क्या बाबा ने भाषा रखा। चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, उतराई नहीं चाहिए। विश्वास हो तो ठीक, न हो तो मोहिराम राउर आन, आन मने मर्यादा। और दशरथ शपथ आपकी भी, पूज्य पिताजी की भी आपके शपथ लेता हूं, मोहिराम राउर आन। दशरथ शपथ राम जी की मर्यादा की शपथ है और चक्रवर्ती जी महाराज के सत्य वचन का शपथ। ये सब कथा रात में सुन चुका है लक्ष्मण जी महाराज, भगवान क्यों बनाए। देखिए, जो सत्संगी होता है उसको सत्संग में नींद नहीं आती है। इसका अर्थ ये न लगाइएगा जिसको नींद आ रही है कथा में वो सत्संगी नहीं है। वो न होता तो घर से क्यों आता। जिसको नींद नहीं आ रही है वो सत्संगी हो गए हैं, और जिसको नींद आ गई हो वो सत्संगी हो रहे हैं। इसमें समय लगता है। पहले मैं भी कथा में सो जाता था। हाँ, सो जाता था, कथा गाते गाते सो जाता था। देखो असत्य क्यों बोलना व्यासपीठ पर। नींद बहुत आती थी। गुरुदेव भगवान से पूछे सरकार नींद आती है, बोले करे रहो, पिछले जन्म के सत्कर्म कुछ ऐसे होते वही विक्षेप देते हैं। गाए रहो, अपने आप नींद चली जाएगी। अरे गाए गए, कथा में नींद तो चली गई, रातों में नींद चली जाती है, उठ के पढ़ने लगते हैं। ये भगवान की कथा ही ऐसी है हो। ओह, ये सारे विकार को समेट करके सरजू जी में डाल देती है। सुने रहिए, नींद आए तब भी सुने रहिए, जगाए तब भी सुने रहिए। ये तो आनंद है कथा का। केवट जी सौगंध लेते हैं। लक्ष्मण जी ने तरकस पर हाथ घुमाया। केवट जी बोले प्रभु बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पांय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। मार भी देंगे छोटे सरकार, जब तक पांव न पखारूंगा नाव नहीं चढ़ाऊंगा। काहे यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नाव ही भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवट जी भगवान को पहचान नहीं रहे। केवट जी भगवान को जान गए। कथा किसको कितनी समझ में आती है? जिसमें जितनी धारिता होती है कथा उसको उतनी ही समझ में आती है। सबकी अलग अलग स्थिति है। हो क्लासरूम में कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं 35। पढ़ाई 35 को समझ में आती तो सब के सब डिक्टेंशन के साथ टॉप करते। लो नहीं, कुछ टॉप में जाते हैं, कुछ डिक्टेंशन लेते हैं, कुछ फर्स्ट होते हैं, कुछ सेकंड होते हैं, कुछ थर्ड होते हैं, और कुछ जय जय सीताराम भी होते हैं। पढ़ाई तो वही है, गुरुजी वही है। जिसकी जितनी धारिता होती है कथा उतनी वो धारण करता है। धारिता कैसे बनती है? हमारे आपके पुराकृत पुण्यों से। मैं बार बार आग्रह करता हूं, हमारे आपके पिछले क्रियमाण से संचित होकर हमारा जन्माद्य संस्कार जितना दिव्य है उसी प्रकार हमको कुल मिल गया। और कुल की जैसी स्थिति है तो उस प्रकार हमारा संस्कार बन गया। तो जन्माद्य संस्कार, कुल संस्कार और संग संस्कार मिलकर मनुष्य की मनुष्यता का निर्माण होता है। वो धारिता बना। ग्राह्यता जिसमें जितनी है उतनी कथा समझ में आती है। निषाद जी को कितने समझ में आई वो जाने। ये पकड़ लिया क्या? राम ब्रह्म एक बात, सखा परम परमारथ
मन क्रम वचन राम पद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये पाद सेवनम चौथी भक्ति केवट जी की। मेरे सरकार कहते हैं श्री राघव जी, नौ के चक्कर में न पड़ो, नव महुवे कवू जिनके हो सोई अतिशय प्रिय। स्त्री पुरुष कोई भी नौ में से एक भी जिसमें है वो मुझे अतिशय प्रिय है, मेरे सरकार कहते हैं। ये पद सेवन, पाद सेवन भक्ति पकड़ लिया कि हमको तो भगवान के पाद की सेवा करनी है, भगवान का पांव धोना है। वही मां कहा है, इसमें जो रज लगी है उससे गौतम जी की नारी मां अहल्या जी का उद्धार हो गया। अब ये रज मिल जाए तो हमारे पूरे परिवार नगर सब का उद्धार हो जाएगा। बस है तो यही। देखिए, किसी व्यक्ति की प्रशंसा तब करनी चाहिए जब वो सन्मुख न हो। कोई सामने बैठा हो, उसकी प्रशंसा की जाए तो उसको मुंह देखी प्रशंसा करते। सामने बैठे इसलिए कह रहे हैं। हमारे आपके आदरणीय विधायक जी, ये रात में उत्सव जो चलता है वो तो आप सबके आनंद के लिए है। मां की स्मृति में, पुण्य स्मृति में ये उत्सव चल रहा है। वो तो आप नहीं, जो रात में लोग आते हैं, आप लोग तो रात में आते नहीं होंगे, कुछ लोग आते होंगे, कुछ लोग नहीं आते होंगे, तो वो तो समाज को कुछ न कुछ देने का, हल्का करने का, व्यवस्थित करने का, चलो उत्सव का एक 9 दिन का वातावरण है वो। लेकिन ये बाबा लोगों को बुला के कथा कराने का क्या लाभ है? क्या करना? विद्यालय का इतना बड़ा प्रांगण है, मंच भी होगा जहां ध्वजारोहण होता होगा, वही मंच पर बैठ करके तो गाना बजाना, कीर्तन संकीर्तन सब हो जाता, कभी सम्मेलन सब हो जाता। इसकी क्या अनिवार्यता है? देखिए, इसके पीछे केवल एक प्रयोजन है। भगवान की कथा जीव जब श्रवण करता है, एक जीव श्रवण करता है तो वो एक जीव 10 जीव से चर्चा करता है, और वो 10 लोग फिर 10 से चर्चा करते हैं। तो जब भगवत कथा का जितना जीव में प्रसार होता है तो वो जीव धीरे धीरे परमात्मा की ओर गतिमान होने लगता है। ये कथा का केवल यही लाभ है। जो सुनेगा कहेगा, मैं तो कभी आग्रह नहीं करता हूं कि आप एक आदमी 5 ले आइए, आप कल से स्वयं ना आइए, मेरा आग्रह नहीं कि आप जरूर आइए। आपको जहां देखो, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं, आपको अपना लाभ दिखता हो तो आइए, नहीं दिखता हो तो आप क्यों बेमतलब तनाव में आकर के अपने को भी कष्ट में, हमको भी कष्ट में। कहीं आप भी स्वार्थी बन जाइए। जहां आपको अपना लाभ दिखे कि हम कथा श्रवण करेंगे, हमारा चित्त परमात्मा में अवस्थित होगा, हमारा लोक मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, क्योंकि कथा जीव मात्र का कल्याण करती है। मेरा कर रही, आपका भी करेगी। ये समझ में बात आ जाए तो कथा सुनिए। सब मंदिर जाने से क्या होता है? तो भगवान के यहां हमारी हाजिरी लग जाती है, तो मंदिर जाना चाहिए। जब कभी संसार में आपद अवस्था आती है तो हम दरबार में जाकर भगवान की हाजिरी लगा के प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते, चलो ये हमारे पास रोज आता है तो इसकी ये भी समस्या समाधान कर दे। और जब काम पड़ेगा जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि चलो आज तुमको समय मिला, आज हम बिजी, तुम कहे रहो हम तो यहां है नहीं, हम तो बिजी है, कहीं और जा रहे। नित्य प्रति लगे रहना चाहिए। किसमें? सतोगुण एकत्र करने में, परमार्थ एकत्र करने में। केवट इसी कोटि के भगत है।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।